नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 20 जनवरी और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाकुंभ मेले से आ रही है। महाकुंभ मेले में लगी आग। प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार शाम करीब 4:30 बजे आग लग गई। बता दें कि 19 सेक्टर में गीता प्रेस के कैंप में यह आग लगी। गीता प्रेस के 125 कॉटेज आग में झुल गए। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद कई सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां भेजी गई थी, जिन्होंने आग पर 1 घंटे में काबू पा लिया। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जल गए हैं। प्रमोद कुमार सरान ने बताया कि आग से करीब 500 लोगों को बचाया गया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी को फोन करके घटना की पूरी जानकारी ली। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का भी जायजा लिया था। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में सोलर पैनल पर लगेगी सब्सिडी। 3 KWA के लिए खर्च होंगे 1 लाख रुपए। लगाने की प्रक्रिया हुई जारी। अगर आपके यहाँ बिजली का खर्च ज्यादा है, बिजली का बिल अधिक आ रहा है और आप इससे परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए सोलर ऊर्जा सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। खास बात यह है कि सोलर ऊर्जा को अपनाने वाले को सरकार के स्तर से सब्सिडी भी दी जा रही है। बता दें कि अब 200 से ज्यादा कंपनियों की ओर से सोलर पैनल, इन्वर्टर, एनर्जी स्टोरेज पैनल आदि से जुड़े प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा क्रेज घरों के ऊपर लगाए जाने वाले सोलर पैनल का रहेगा। पीएम सूर्यघर योजना और किसानों के लिए किसान कुसुम प्रोजेक्ट के तहत बिजली का उत्पादन सोलर पैनल के जरिए किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। राजस्थान में सब्सिडी स्टेट की ओर से नहीं है, कई अन्य राज्यों में स्टेट की ओर से भी सब्सिडी दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं के बनेंगे पैनोरमा। आसोब से होगी शुरुआत। दरअसल राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत जोधपुर में थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस साल 25 से अधिक जगहों पर देश की आजादी में योगदान देने वाले योद्धाओं, महापुरुषों के बारे में जन जन जाने, इसके लिए उनके स्मारक बनाए जाएंगे। इसके अलावा वो सभी गांव जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वहां पर प्रत्येक गांव में 1 करोड़ की लागत से गांव के योद्धा का स्मारक भी बनाया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर में सुंदर सेन का स्मारक भी 4 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। दरअसल उन्होंने बताया कि हमारा काम है कि हम हमारी जड़ें हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनमें नैतिकता और इतिहास और राजस्थान का बसता रास्ता है, जिससे हमारी पीढ़ी को देश के निर्माण के लिए और संस्कार के निर्माण के लिए एक प्रेरणा मिल सकती है। उनके लिए पैनोरमा का निर्माण किया गया है। महापुरुषों के पैनोरमा बनाए जाएंगे। जोधपुर संभाग की बात करें तो हमने नागौर में मीराबाई, तेजाजी महाराज, अमर सिंह राठौड़, जाम्बोजी पर काम किया। इन सभी के इतिहास को इनको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दृष्टि से जोड़ने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। 1857 की क्रांति पर हिंदुस्तान का सबसे विशाल पैनोरमा हमने आउआ में बनाया है। इस बार हमारी सरकार में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, जिसमें 1857 में जिन जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन गाँव के नाम हम स्वतंत्र गाँव के नाम से करेंगे और प्रत्येक गांव में 1 करोड़ की लागत से स्मारक बनाए जाएंगे, जिसमें उस योद्धा के इतिहास और उसकी वीरता के बारे में बताया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम बजलाल शर्मा ने लगाई गंगा में डुबकी। बजलाल शर्मा ने गंगा की पूजा, लेटे हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के सूबे के सीएम बजलाल शर्मा ने रविवार को संगम स्नान किया। महाकुंभ में शामिल होने के लिए वो देर रात प्रयागराज पहुंचे थे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद बजलाल शर्मा देर रात संगम क्षेत्र के सेक्टर 7 में बने राजस्थान सरकार की टेंट में पहुंचे। महाकुंभ में राजस्थान से आए लोगों से मुलाकात भी की है। अगली बड़ी खबर, अपडेट, उन्होंने कहा अपनी ही सरकार में तो सिर्फ सरकार के खिलाफ दिए बयानों पर किरोड़ी बाबा ने तोड़ी चुप्पी। कहा ऐसा जारी रहेगा, मैं सरकार के खिलाफ बोलता रहूंगा। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा की सियासी भूमिका पर चर्चा है। उन्होंने मीडिया को कहा है कि सरकार के लिए दुखदायी घटनाओं की जानकारी देना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर वे डटे हुए हैं। दूसरा विधानसभा सीट हार को लेकर भी उन्होंने अपने भाई को सीधा साधा गाय बताया है। सरकार की खिलाफत पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की लगातार मैं रहूंगा खिलाफ। इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा का मीडिया में एक बयान फिर से सुर्खियों में आया है। इसमें उन्होंने मीडिया में सफाई दी है कि लोग सोचते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ हूं, लेकिन कोई घटना ऐसी हो रही है जो सरकार के लिए दुखदायी बने, उसकी जानकारी देना भी मेरी जिम्मेदारी है।
किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त शासन सचिव में स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज में हुए 189 डॉक्टरों के तबादला सूची हुई जारी। बाड़मेर के नए सीएमएसओ विष्णुराम बिश्नोई और पीएमओ का तबादला भी रद्द कर दिया गया है। इधर डिप्टी सीएमएसओ दीपन को तबादला पाली किया गया है। संजीव मित्तल को बालोतरा हॉस्पिटल लगाया गया है। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि तबादलों का दौर थमने के बाद भी लिस्ट जारी हो रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूची में बाड़मेर सीएमएसओ संजीव मित्तल का तबादला बालोतरा कर दिया गया है। बता दें कि कुल 189 डॉक्टरों सीएमएसओ सहित अन्य अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का किया संचालन शुरू। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान राजस्थान से श्रद्धालुओं से बड़े आवागमन को देखते हुए राजस्थान सरकार और उत्तर पश्चिमी रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसमें जयपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, साबरमती और उदयपुर सिटी से जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव करेंगी। वहीं प्रदेश में आपको बता दें कि यह श्रीगंगानगर, बरौनी, साबरमती, बनारस साबरमती मेला स्पेशल ट्रेन, इसके अलावा उदयपुर सिटी धनबाद, उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन लगाई जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, एमएलए रविंद्र सिंह भाटी को लगा बड़ा झटका, बाड़मेर के शिव थाने में हुआ मामला दर्ज, सीआईडी करेगी जांच। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन की शिकायत के बाद मामला मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन के बाद डीजीपी के निर्देश पर दर्ज हुआ प्रकरण। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ने शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फेडरेशन की ओर से मुख्यमंत्री वजीर शर्मा को भेजी शिकायत के बाद डीजीपी के निर्देश पर शिव थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन के आधार पर मामला दर्ज करके जांच सीआईडी को भी भेज दी है। ऐसे में अब आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी पर सीआईडी और सीबी जांच करेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, अगले 3 दिन रहेगा मौसम। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप जारी है और तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद कंपी बरकरार है। 22 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से सर्दी बढ़ सकती है। 19 जनवरी को 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वनस्थली में सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया है। जानते हैं, बता दें कि अगले 3 दिन मौसम ओलावृष्टि वाला रह सकता है। जनवरी में 3 बार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुके हैं। 3 दिन बाद यानी 22 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। ऐसे में 3 दिन बाद मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा, यानी जनवरी के अंत तक प्रदेश में सर्दी का असर रहने वाला है। बता दें कि राजस्थान के 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक बता दें कि आज प्रदेश के 15 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है उनमें अलवर, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, चूरू, टोंक, सीकर, सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को दिया निर्देश का स्कूलों में सूर्य नमस्कार करें अनिवार्य, घुमंतु परिवारों को मिलेगा पट्टा। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर ने एक बैठक ली, जिसमें सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रगति और समीक्षा के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार हो। साथ ही इस बैठक में आमजन की समस्याओं को लेकर भी निराकरण कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अब आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, बीजेपी में नया मॉडल, कमजोर को सत्ता सौंप दो, पर्ची भेजो और दिल्ली से सरकार चलाओ, जिसको पता नहीं एमएलए बनूंगा उसको प्रदेश दे देंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर बीजेपी और प्रदेश की वजीर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। डोटासरा ने कहा कि आजकल बीजेपी ने नया मॉडल चल रहा है, कोई भी पपेट यानी कठपुतली बैठाओ, सबसे कमजोर व्यक्ति को लाओ, उसे सत्ता सौंप दो और दिल्ली से सरकार चलाओ, पर्ची भेजो और आंख बंद करके अगला साइन करें और पर्ची के मुताबिक काम करें। यह आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने आपको बता दें कि सीधे तौर पर सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मॉडल देश प्रदेश के और लोगों के लिए खतरनाक है। कम से कम आप जिस आधार पर वोट मांग रहे हो, जनता में जा रहे हो, उसको ये बताना होना चाहिए कि हमारे यहाँ 4 से 5 प्रमुख नेता हैं, इनमें से हम किसी को एक को नेतृत्व देंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 7,522 गाँवों के लोगों को आज मिलेगा जमीन का पट्टा। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के 3,500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के 7,522 गांवों में 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को आज संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। राज्य और जिला स्तर पर संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम होंगे। ग्राम पंचायतों और वर्चुअल जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल लाभार्थियों से संवाद करेंगे। जिन पंचायतों में कार्यक्रम नहीं होंगे वहां भी संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे।
राजस्थान सहित देश भर में 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। पहली बड़ी खबर, बड़ी आ गई खुशखबरी, जल्दी बीकानेर से सभी ट्रेनें हुई इलेक्ट्रिक इंजन से ही चलेंगी। दरअसल आपको बता दें कि बीकानेर रेलवे स्टेशन पर अब शीघ्र ही इलेक्ट्रिक इंजन से सभी ट्रेनें चलेंगी। बठिंडा बीकानेर के बीच सभी बचे विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद अब बीकानेर रेल मंडल द्वारा विद्युतीकरण का काम 100% पूरा हो चुका है। ऐसे में अगले 2 महीनों में बीकानेर रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चलने लगेगी। हालांकि वर्तमान में भी काफी ट्रेनें विद्युत इंजन से चल रही हैं, लेकिन बठिंडा बीकानेर ट्रैक का कुछ काम बकाया था। इस रूट के विद्युतीकरण के काम अब पूरे हो चुके हैं। अब इस रूट पर चलने वाली मेल और पैसेंजर ट्रेनें भी अब इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेंगी। पहली बड़ी खबर, 10 लाख नए जरूरतमंद जोड़े जाएंगे लोग, 31 जनवरी है अंतिम तिथि। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वालों का वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी के जरिए हो रहा है। ई-केवाईसी के कारण न सिर्फ फर्जी लोग सामने आए, बल्कि जो लोग ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं उनका डाटा भी सामने आया है। विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में करीब 55 लाख लोगों में से 40 लाख ने ई-केवाईसी नहीं कराई। इसलिए 31 जनवरी के बाद ई-केवाईसी नहीं करने वालों को बार करके 10 लाख नए लोगों को इस योजना के दायरे में जोड़ा जाएगा। दरअसल इन दिनों खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हम अपडेट बता दें कि रेलवे बोर्ड के कहने पर की प्लानिंग, उदयपुर से तीसरी वंदे भारत की तैयारी। उदयपुर से जल्दी तीसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने की तैयारी है। ये उदयपुर से गुजरात के असरावा गांव के बीच चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव भी मांगा है। बोर्ड के मौखिक आदेश पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने इसकी प्लानिंग बनाई है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी महीने से इसके संचालन की घोषणा हो सकती है। पहली बड़ी खबर, सीएम अजला शर्मा ने की बजट में घोषणा, अब घर घर दूध पहुंचाएगा सरस। 30 मित्र हुए तैनात, 1 लीटर पर 1 रुपया ज्यादा लेंगे। सरस डेयरी की ओर से अब शहरों के अंदर दूधिये की तर्ज पर घर घर में दूध की सप्लाई की जाएगी। बता दें कि शुरुआत में शनिवार से हो गई है। इसके लिए प्रति लीटर 1 रुपया ज्यादा देना होगा। दूध की होम डिलीवरी के लिए 30 सरस मित्र भी तैनात किए गए हैं। ये अपने क्षेत्र के सरस एजेंट से दूध की सप्लाई उठाएंगे। उन्हें एजेंट के मार्जिन का 50% हिस्सा मिलेगा। अभी एजेंट को प्रति लीटर 1.5 रुपया कमीशन मिलता है। पहली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में नहीं ला सकेंगे बच्चे बिस्किट के पैकेट और प्लास्टिक के गिलास, आदेश हुआ जारी। दरअसल आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल स्कूलों के अंदर राजस्थान के खासतौर सरकारी विद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में गत दिनों एक आदेश भी जारी कर दिया है। पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूल परिसरों को प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया गया है। स्कूलों के आसपास 200 मीटर में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लागू रहेगा। अगली बड़ी खबर, कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड पर मदन दिलावर का विवादित बयान, का लव अफेयर्स को ठहराया जिम्मेदार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खुदकुशी के कुछ मामलों में देखा गया है कि प्रेम प्रसंग का भी एंगल है। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों की गतिविधियों और दैनिक कार्यों पर भी नजर रखी जानी चाहिए। मीडिया कर्मियों से बातचीत में मदन दिलावर ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। परिजन को बच्चों पर पढ़ाई का दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर छात्र की अपनी रुचि होती है। जब उन्हें अपनी रुचि से अलग लगेगा तो वे अपनी रुचि से अलग काम करेंगे। पहली बड़ी खबर, आरजीएसएस योजना की गाइडलाइन में हुआ बड़ा बदलाव, नया सिस्टम हुआ लागू। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना की गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब आईपीडी, ओपीडी और ई केयर में इलाज के लिए पंजीयन के समय मरीज की लाइव फोटो ली जाएंगी। ये बदलाव मरीजों को बड़ा फायदा पहुंचाएगा। इस बदलाव को लाभार्थी पहचान प्रणाली नाम दिया गया है। मरीजों को होगी परेशानी। इस बदलाव से लाइव तस्वीर, ओपीडी, टीआईडी के मामले में पर्ची पर नजर आएंगी। हालांकि इस बदलाव से बार बार अस्पताल आने में असमर्थ और डॉक्टर से फॉलो अप दवा लिखवाने वाले मरीजों को परेशानी होगी और उन्हें लाइव फोटो के लिए अस्पताल आए बिना दवा या इलाज नहीं मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, घुमंतु समाज का महापड़ाव रविवार को हुआ। प्रदेश भर के घुमंतु समाज के पंच, पटेल और नागरिक जुटे। स्थायी आवास के बिना खाना बदोश जीवन जी रहे घुमंतु और अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज के नागरिक अपने पंच पटेलों के साथ भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में रविवार को जयपुर में आयोजित हो रहे महापड़ाव में शिरकत करेंगे। बता दें कि घुमंतु समाज का महापड़ाव रविवार को हुआ। यहाँ पर प्रदेश भर के घुमंतु समाज के पंच, पटेल और नागरिक भी जुटे हैं। और इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर।